तो फिर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। ठीक, अल्लाह का करम, भाई का करम ऐसे नहीं बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करें, वो बेहतर है। अच्छा, लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा? टेबल्स पढ़े, और टेबल्स की आप लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस भी कर ली थी नमाज ब्रेक के बिटवीन। और फिर मैंने आप लोगों को एक टास्क भी दिया था, वो टास्क सबने कंप्लीट करके सबमिट करवा दिया। कुछ लोगों ने तो क्लास में ही बनाकर करवा दिया था, उनको मैंने मार्क्स जो है वो हाथों हाथ दे दिए थे। जिनका रह गया था उन सब ने करवा दिया। मैं चेक कर लेती हूँ कि क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है और कितने मेरे पास असाइनमेंट्स आए हैं, ताकि एक आइडिया हो जाए कि कितने बच्चे हम नहीं बना रहे, मतलब बच्चे कितने बना रहे हैं। क्या क्या निकल जाते हैं मुझसे। अच्छा, मोबाइल शोबाइल रख दें हम, आवाज़ें बंद हो जानी चाहिए सबकी। कम। बारह बच्चों ने सबमिट करवाया मजीद। चार्जिंग लड़कियों ने करवा दिया, तीनों लड़कियों ने। आप तीनों ने करवा दिया। आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थी, आपने नहीं करवाया होगा। गलती हो गई? क्या गलती हो गई? एक्सेल में नहीं भाई, एचटीएमएल किस लिए पढ़ रहे हैं हम? एक्सेल थोड़ी पढ़ा रही हूँ मैं, एचटीएमएल से बनाना है। अच्छा, बाकी ज़रा देखूँ किन लोगों ने नहीं करवाया है। करवाने वाले तो अच्छे बच्चे हैं, नहीं करवाने वाले गंदे बच्चे हैं। तो गंदे बच्चे कौन से हैं? अहमद मलिक, आपने क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं करवाया आपने? टर्न इन किया था? टर्न इन नहीं किया होगा आपने। अहमद मलिक नहीं है तो फिर क्यों बोल रहे कि मैं हूँ? अच्छा भाई, अहमद मलिक है कोई क्लास में? बैठ जाए, आप क्यों खड़े हो गए? शिकायत लगाने के लिए फटाफट से उसकी रोस्टिंग करने के लिए खड़े हो जाते हो। मैं आकिल आपने नहीं भी करवाया? भाई मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं, इतना सा भी भरोसा नहीं है मुझे आप लोगों के ऊपर। जब तक कि करवाओगी नहीं ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगी नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा। तो आपने करवा के मुझे बताने के करवा दिया, ऐसे मैं नहीं मानूंगी कि आपने करवा दिया। असरार खान जान, ये कौन है भाई? बताया भी ये गूगल क्लासरूम पे जो अपना नाम है ना रियल आईडी से आने, ये क्या जान शान चल रहा है यहाँ पे, अजीब। फरमान, इनको मैं निकाल दूंगी, ऐसे नाम मुझे दिखे ना क्लासरूम से ही लात मार के बाहर निकाल दूंगी इनको मैं। हाफिज हसन जमील, हसन अली, लियाकत जिद्दी, लो भाई ये जिद्दी भाई भी आ गए। क्लास में आ नहीं रहे, असाइनमेंट पता नहीं कहाँ से आ रहा है इनका। मुझे याद है असाइनमेंट आता है अटेंडेंस के टाइम, ऐसे नाम आता है लियाकत भाई, लियाकत अली पता नहीं, तो वो नहीं आते। मारिया खान, मरी खान, व्हाट? ये मरी खान कौन है भाई? आप मरी जाओ तो बेहतर है। इधर क्यों इधर क्यों आए हो? मेरी खान, अबे भाई ये क्या चल रहा है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मोहम्मद खालिद, करंगी कैसे? अच्छा, आपके दो अकाउंट है, दोनों क्या किसकी जान किसकी शान रखा है आपने? अपना नाम रखा है ना? अच्छा सही है। शेख अजान,
आपने क्यों नहीं बनाया, काम नहीं किया? तो वहीं चले जाते ना, क्लास में क्यों आए हो? क्लास में आने की आपने इतनी बड़ी नेकी कैसे फरमा ली? पहले ही बताया कि टाइम होगा तो ये कोर्स करो, टाइम नहीं है तो आप लोग निकल सकते हो कोर्स से। 10 मिनट खड़े रहोगे बाहर, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। हाँ, इसको इशारा 1 करके 0 नहीं 60 नहीं करना, 10 करके दिखा इसको 10 मिनट के बाद। शाहजेब, आपका ये अकाउंट है, भाई का है, अपना बनाना है, ठीक है। अब मैं किसको किसको बोलूँगी, किसकी बहन है ये, किसका भाई है, मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर्म में थोड़ी आएगा। रोहान सर, आपने भी नहीं करवाया, गए हुए थे भाई, आपने आना जाना नहीं पूरा हो रहा, कहाँ जा रहे हो, जा कर रहे हो? हर क्लास में आके बोलते हो गए वादा भाई, क्लास वाली इवनिंग एक्टिविटीज। हाँ, आउट ऑफ सिटी, तो फिर आउट ऑफ सिटी गए थे, वापसी भी तो आए थे ना, क्लास में आने से पहले काम पूरा कंप्लीट करके आना चाहिए था ना। तो ये गलती मेरी है आपकी है? अब मान रहे हैं ना, तो आपने कवर करना है, क्लास में सिंग रहना है, चाहे हैदराबाद जाओ, रातों रात बाहर चले जाओ, मुल्क के बाहर चले जाओ, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जहाँ पे भी जाओ, जहाँ भी घूमो, जिसके साथ भी घूमो, मुझे क्या, मुझे काम चाहिए। सही। रानिया, हाँ एक्सेल, भाई ये काम किसी ने नहीं करना, मैं यहाँ पे HTML वेब डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सेल नहीं पढ़ा रही, तो ये सही करना भाई। राहिल, राहिल, जुहेब, इतने लोग तो है भी नहीं हमारी क्लास में, किस किस को ज्वाइन करवा दिया आप लोगों ने? जुहेब, दोनों आपके अकाउंट है, तो कौन सा वाला रियल वाला है? दोनों के नेम की स्पेलिंग चेंज है, जुहेब O से लिखा हुआ, U से लिखा हुआ है, गलती हो गई थी। गलती क्या हुई थी कि 2 गलत नाम रख दिए, गलती ये हुई कि 2 बार ज्वाइन कर लिया। गलती क्या हुई? देखिए दोनों से कुछ भी नहीं आया, देखो कोई काम नहीं आया, किया नहीं सबमिट, किया था, तो भाई इनको मैं निकाल ही देती हूँ, फिर ये बार बार जो है ना, फिर मुझे क्लास में जो है इन्हीं लोगों को ढूंढना पड़ेगा, जो आएंगे तो नहीं, लेकिन अपना नाम पहुँचा रहे थे, वो भी उल्टा सीधा। अहमद खालिद है क्लास में? अहमद मलिक नहीं है? अहमद मलिक नहीं है ना क्लास में कोई? पक्की बात है ना, बेचारे का देख ले, काम वाम तो नहीं सबमिट करवाया? काम तो सबमिट करवाया हुआ है, साइन सब करवाया हुआ है, एक मिसिंग है, नहीं सारे इसने बनाए नहीं है, मतलब साइन हुआ हुआ, इसने कंप्लीट नहीं किया, तो रिमूव कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। एहसन अनीस है क्लास में? एहसन अनीस, अली रज़ा, ठीक है, आकिल भी हैं, ये कौन है? असरार खान नहीं है ना कोई? असरार खान है कोई क्लास में? फिर भी देख लेती हूँ काम वगैरह तो नहीं सबमिट हुआ बंदे का, नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं है, साइन हुआ हुआ है, बनाया कुछ नहीं। अयान आदिल क्लास में है, अयान शेख भी हैं, आयशा, फरमान अली, फरमान अली हैं, अच्छा बाहर खड़े हैं वही हैं, सही है। हाफिज हसन जमील, ये आएगा साथ हैं क्लास में। हमाद हुसैन, बेटा आप बड़ी हमदर्दी आ रही है, बाहर जाके खड़े हो जाओ साथ में, बड़ी हमदर्दी आ रही है ना साथ में, जाओ। हसन अली, लियाकत जिद्दी, हम आपकी जिद पूरी नहीं कर सकते, सॉरी टू से, आप बाहर निकल जाए। मरी खान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी खान, पता नहीं भाई क्या चल रहा है। मुहिब तो है ना क्लास में? मोहम्मद खालिद, मुहिब हैं? मुहिब तो है ना, बेचारा बच्चा, लास्ट मुझे याद है, उसको मैंने हाथ के हाथ नंबर पे असाइन किए हैं। मोहम्मद खालिद, किसको? आपको? अच्छा, मतलब आपके भाई को, ये लो कर दिया, खुश हो गई? अच्छा जी। मोहम्मद राहिल, मोहम्मद सारिम, क्योंकि मुझे पता है ना क्लास में, मुझे अच्छे से याद है आपका नाम। राहिल खान, राहिल, रानिया, रोहान, सारिम अनफी भी हैं, शाहजेब, शेख अजान, अच्छा ये भी आपके भाई का अकाउंट है ना, ये मैं रिमूव कर रही हूँ, सही है। आप अपने नहीं फिर आप जो ना अपने अकाउंट से करो, या अगर आप भाई का है तो उसका नाम चेंज करके फिर सबमिट करवाओ। शुजा दाऊद, ये भी आते हैं। उमर फ़हीम, वाहिबा, जुहेब हसन,
नीचे वाली है, कौन सी रखनी है? देख लेती हूँ कहाँ से काम सबमिट हुआ है, जहाँ से ज़्यादा काम सबमिट हुआ है ना वो रख लेते हैं, दूसरे वाले निकाल देते हैं। देखो तो यहाँ पे टर्न इन एक काम किया है, यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट करवाया इससे, और इस वाली आईडी से आपने इससे 2 सबमिट करवाएं, 3 करवाएं, तो वो वाला अकाउंट रिमूव कर देती हूँ, नीचे वाला है ना, सही है, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। तो फिर तीसरा भी आ रहा है आपका जुएब हुसैन, हसन है हुसैन है आपका लास्ट नेम, ये आपकी है, ये भी रिमूव कर दूँ, सही। अब एक आईडी रखा करो भाई, अपने नाम से होनी चाहिए, उसी से सारे असाइनमेंट सबमिट करवाओ ताकि मुझे भी चेकिंग में आसानी हो। 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये मेरे अलावा कोऑर्डिनेटर्स आपके क्लासरूम पे ज्वाइन है, आप लोग कितने असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हो, कितने नहीं बना रहे, ये सारी आपकी जो है ना रिकॉर्ड हो रही है, ट्रैकिंग चल रही है। अभी आजकल में बोर्ड भी बन जाएगा, आपके असाइनमेंट चेक भी हो जाएंगे, ये मसला भी हल हो जाएगा, सही जी। हाँ, बता रही हूँ क्या पढ़ेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है? टेबल्स पढ़ा है, तो टेबल्स में कुछ चीज़ें रह गई हैं। अच्छा, उनको बोला क्लास में आ जाए, टाइम पूरा हो गया। टेबल्स में कुछ चीज़ें आपको बतानी है, फिर आपका टेबल्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट अब जो है ना, मिल गई ना सजा, नेक्स्ट टाइम अब लेट नहीं होना। अच्छा, टेबल्स बिल्कुल सिंपल कैसे बनाना है, आपने उसमें जाके कैसे स्पेनिंग करनी है, रॉस में, कॉलम्स में, ये सबको अच्छे से आ गया, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये क्या होता है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा जो है, आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है ना, टेबल्स बहुत ज़्यादा, उसमें रॉज है, कॉलम्स हैं, इस तरह का टेबल है आपका, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी फर्स्ट रो होगी ना TR करके, उसको आप TH के टैग में रख सकते हो, T हेड के टैग में रख सकते हो, मतलब जो फर्स्ट रो होगी ना। अब कौन आया, कौन है? उनको ही मतलब 10 मिनट खड़े रहेंगे, 35 हो रहे हैं, 45 पे आएंगे क्लास में। अच्छा, तो क्या होता है कि अगर बड़े टेबल से आपकी डेटा ज़्यादा है, तो पहली जो रो होती है उसको आप T हेड के टैग में रखोगे, ठीक है। उसके बाद T बॉडी का होगा, जितना भी इसका मिड वाला इसका डेटा है ये सब जाएगा, और लास्ट वाली जो रो होगी ना उसको आप किस में रखोगे? T फुट में, ठीक है। इनका मतलब ये है कि SEO रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि इसको आप रख लोगे तो बेहतर तरीका है। जब आपके पास कोई ज़्यादा डेटा है टेबल्स में तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये वाला टेबल, इसमें देखो कितनी सारी रोज है, कितनी सारा डेटा है, तो इसने क्या किया होगा, पहली वाली जो रो है ना वो T हेड के टैग में रख दिया होगा, और बीच वाला जितना भी डेटा है वो T बॉडी के टैग में रख दिया होगा, बातें मत करें। और जो लास्ट वाली रो है वो किस में रख दिया होगा? T फुट के टैग में, ठीक है। अच्छा, आप देखें, अब हो सकता है ये कि आप ना किसी सेल को ना ज़्यादा विड्थ देना चाह रहे हो, जैसे उसका जितना कंटेंट होता है ना, डब्बे का साइज़ उतना ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप चाह रहे हो कि डब्बे का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, विड्थ के नाम से एक एट्रीब्यूट है, वो आप इसको पास कर सकते हो, टेबल को भी पास कर सकते हो, विड्थ को भी इसको किसी स्पेसिफिक डब्बे को भी पास कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखेंगे ये क्या है? ओल्ड कोड, पुराना कोड है, सही है। HTML में चीज़ें चल तो जाएंगी, लेकिन ये तरीका बेहतर नहीं है, ये पुराना कोड है सारा। लेकिन अभी हमने CSS नहीं पढ़ी हुई फ़िलहाल, तो हम ये पुराना तरीका अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं जब चल रहा है तो हम इसको देख ही लेते हैं। हमारा जो फोल्डर है वो कौन सा है? वेब डेव 3 HTML, और क्लास हमारी कौन सी आज? क्लास 7। ऐसा करते हैं कि 6 में टेबल का काम कंप्लीट करके 7 जो है फिर फॉर्म से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, लेट्स सपोज अभी क्या हो रहा है, टेबल बना हुआ है, ठीक है, और इसका आउटपुट कैसा आएगा? कितना हमने किया था इस टेबल में? 2-3 रॉस ऐड की थी इस तरह से, सही। अब टेबल का साइज इतना है, मैं चाह रही हूँ टेबल जो है विद वाइज ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाए। 10 मिनट, ये 37 पे हैं, उनका टाइम 45 पे ख़त्म होगा, इनका 37 है, 37 में 10 ऐड करो, कितने हो गए? 47, ठीक है। 45 पे उनका कंप्लीट होगा, 47 पे उनका होगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लिया हमने। अच्छा, तो अब हम देख रहे हैं कि टेबल की जो है इसको विद का एट्रीब्यूट हम पास कर सकते हैं, और इसमें जाके आप लिख सकते हो उसको कितनी आपने विद देनी है, पिक्सल्स में जाके। अगर पिक्सल लिखते हो जब भी सही है px लिख सकते हैं, नहीं तो चाहे विदाउट px के बगैर भी आप लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, देखें टेबल का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, पहले इतना था, अब क्या हो गया, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ये पूरे टेबल पे भी चलेगा, और किसी अगर आपने एक सेल के ऊपर चलाना है
तो ये उसके ऊपर भी काम करेगा। जैसे स्टूडेंट नेम्स वाले जो था, अगर मैं इसको विद पास करूँ, इसको मैं कह दूँ 1000, जो कि बहुत ज़्यादा है, जाकर हम देखें तो देखो 1000 की स्पेस मिल गया उसको। सही, तो आप किसी पूरे टेबल को भी कर सकते हो, पूरी रॉ को भी कर सकते हो, किसी रॉ के किसी डब्बे को भी कर सकते हैं, जिसको हम सेल कह रहे होते हैं। तो ये सब पे जी 1000 कौन है ये 2000 कर दें अगर आपको ज़्यादा छोटा लग रहा है, ये देखो, ठीक है। और आई गेस ये मैंने इसका इतना साइज़ है, सही, मैंने जूम भी किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से पिक्सल के हिसाब से चल रहा है, आपकी स्क्रीन पे जो पिक्सल्स होते हैं ना, ये उसको कवर कर रहा है। अच्छा, आगे हम देखें, अब ये कह रहे हैं कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ये दो एट्रीब्यूट ही हैं जो कि आप टेबल में पास करोगे। एक का नाम क्या है, सेल पैडिंग, और दूसरे का नाम हाँ हाँ सही, सब हो जाएगा, बस आपका मुंह बंद नहीं होगा। सेल पैडिंग से क्या होगा कि हर डब्बे में ना आपको चारों तरफ से स्पेस चाहिए, हर डब्बे के अंदर आपको चारों तरफ से स्पेस चाहिए, तो आप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो सेल पैडिंग का, ठीक है। अब जैसे अब ये अप्लाई टेबल पे ही होना, एक सेल पे नहीं होगा, यहाँ पे लिख देते सेल पैडिंग। अच्छा, ये देख लीजिएगा, जितना भी मैं कोड लिख रही हूँ ना पुराना, इसकी सजेशन नहीं आ रही, तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, बुक को खोलिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इस तरह से आपने खुद से लिखना पड़ेगा। अब मैं कहूँ कि 50-50 ना सब में सेल पैडिंग आ जाना चाहिए, तो ये क्या करेगा, टेबल के अंदर जितने भी आपके सेल्स हैं ना, देखो सब में चारों तरफ से, हर डब्बे के अंदर चारों तरफ से स्पेस आ गया, ये सेल पैडिंग है। क्या है, सेल पैडिंग। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हर डब्बे के ना, जैसे 2 डब्बे हैं, 3 डब्बे, उनके बीच में स्पेस आना चाहिए, हर डब्बे के बीच में स्पेस आना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट कौन सा है, सेल स्पेसिंग, ठीक है, सेल स्पेसिंग। और इसमें भी अगर मैं 50 पास कर दूं, तो देखो डब्बों के बीच में आ गया, चारों तरफ से, डब्बों के बाहर चारों तरफ से बीच में आ गया, ठीक है जी, हाँ ठीक है, बर्दाश्त कर सकते हैं हम, सही, आपको भी तो कर रहे हैं ना, इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं सेल पैडिंग से वो इनके बीच में गैप हो जाते हैं, बोलने दो, खामोश। हाँ, सेल पैडिंग से अंदर स्पेस आएगा चारों तरफ से, सेल स्पेसिंग से बाहर आएगा चारों तरफ से, सही, सेल पैडिंग से अंदर आएगा और सेल स्पेसिंग से बाहर चारों तरफ से स्पेस आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, कोई मसला, बुरी बात है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कंप्लेन कर देना एडमिन को जाके, इस क्लास के बच्चे ना आपको बहुत जो है ना तंग करते हैं, फिर आपकी क्लास चेंज हो जाएगी। सही है, जो कि हम चाह रहे हैं। चलो भाई, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका टेबल्स वाला। अब आज की क्लास का जो इसमें सुभान अल्लाह बोलना था, सही है, नहीं क्या कमाए, वैसे आज जुम्मा है, ठीक है। अच्छा भाई, 45 हो गए, नहीं हुए अभी भी, 4 मिनट रहते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है भाई, बहुत सारे फॉर्म्स पढ़ते हैं हम, अभी AIT में आए थे, आप लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। फॉर्म क्या होता है कि जी, फॉर्म क्या चाह रहे हैं आप, क्लास चेंज होनी चाहिए आपकी, फिर आप खामोश रहिएगा, सही, पढ़ा लो ना, फिर बोलिएगा, लास्ट में बोलिएगा, क्लास के में कोई मसला नहीं, सही, लास्ट में बोलिएगा। अच्छा, फॉर्म्स क्या होते हैं कि इस तरह का डेटा, इस तरह की फील्ड्स होती हैं, कुछ इस तरह से दिया जाता है आपको, जिसमें आप अपनी डिटेल्स लिखते हो, अपना डेटा लिख रहे होते हो। अब जैसे यहाँ पे AIT में आए थे आप लोग, तो आपसे पूछा होगा आपका नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, पूरे फॉर्म में आपको फील्ड्स दी होंगी, आपको फ़ोन नंबर क्या है, आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, कौन सा कोर्स आप लेना चाह रहे हो, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी गई होंगी, आपका एड्रेस भी पूछा गया होगा। तो फॉर्म्स क्या होते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनपुट फील्ड्स होती हैं, जिसमें आप अपना डेटा लिखते हो, सही है। अच्छा, और बताओ इसके अलावा कहाँ कहाँ फॉर्म्स भरे हैं आपने, यूनिवर्सिटी, हाँ स्कूल में फॉर्म्स भरते हैं आप, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उसका फॉर्म होता है, और यूनिवर्सिटी, और कहाँ कहाँ फॉर्म भरे, हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल में भी होता है ना, कि इसको बचाना चाह रहे हैं आप, वो उस वाला फॉर्म भी होता है जी, सारे। अल खैर का, हाँ अल खैर का तो शुरू में कहा था, अल खैर का भी आपने फॉर्म फिल किया है। अच्छा, हाँ बे फॉर्म भी भरा है, सही। अच्छा, गूगल पे जाके आप लोग जो सर्च करते हो ना, ये भी एक तरह का क्या होता है, फॉर्म होता है, क्योंकि जो ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे जाके, आ गए एडमिन साहब आ गए, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे जाके अपना डेटा देते हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, फॉर्म ही कहलाती है।
नीचे लगा साथ पे ले गए एडमिन खड़े में क्यों गलत करूँ? देखो इस तरह चलता रहा ना तो फिर 6 बजे तक हमारी क्लास स्टार्ट हुआ करेंगे। जो बच्चे पहले आते हैं उनका क्या कसूर है? मैं पहले आ रही हूँ, मेरा क्या कसूर है? हम क्यों इंतजार करें? जो क्लास का रूल है 5 बजे एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट होगी तो होगी। हाँ बहुत अच्छा करते हैं हम। अच्छा तो बैक टू द टॉपिक। ये उसूल है कि जो लेट आएगा ना उसको मैं खड़ा रखूंगी बाहर ताकि उसकी टांगें दुखे उसको 10 मिनट। और अगर ज़्यादा लेट बार बार हो रहा फिर एडमिन के पास ले जाऊंगी, एडमिशन कैंसिल। आने की ज़रूरत ही नहीं, घर में बैठ के आराम फरमाओ आप, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जो पहली दफ़ा लेट हो उसको पहली बार 10 मिनट खड़ा करेंगे, दूसरी बार होगा 20 मिनट, ठीक है, फिर तीसरी बार तो 30 मिनट, फिर बोलेंगे एडमिन के पास चले जाओ। एडमिन के पास देखिए जा चुके हैं, खुद ही आ जाएंगे एडमिन आपसे मुलाकात करने, खुद ही आ जाएंगे ऊपर। हाँ रीज़न हो, हाँ एमरजेंसी केस हो सकता है लेकिन बार बार रीज़न सेम नहीं हो सकता, ये मैं बता दूँ। एक बहाना सेम कितने। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग मुझसे टॉपिक में नहीं पूछते, सारे इस तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे। हाँ पूछो। डिफरेंट रीज़न हो, कितने दिन चलेगा? 1 हफ्ता चलेगा, 2 हफ्ता, ठीक है। फिर ज़्यादा रीज़न से ना हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप यहाँ पे नहीं आए, तशरीफ़ ले जाएं, सही, फिर हमको अल्लाह हाफ़िज़ कह देंगे। टायर पंचर हो गया तो टायर साथ में रखना चाहिए एक और। बस खामोश हो जाओ, मजाक मस्ती ख़त्म करो। 45 वाले को बुलाओ ज़रा, 45 जिनका हो गया ना उनको बुलाओ। आप 47 पर आएंगे 2 मिनट बाद। आप 47 पर आएंगे 2 मिनट बाद, 45 वाले को बुला दो। आप 45 वाले हैं? वालेकुम अस्सलाम। 47 वो कहाँ गए? घर पे तो नहीं चले गए वो? चलो सही है। एडमिन साहब ने ली ना फिर आप लोग की क्लास। इतना लेट थोड़ी होना होता है, 10 मिनट चलता है, 15 मिनट चलता है, 25 मिनट। अच्छा खामोश, अब हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स। ये जो गूगल होता है जहाँ पे जाके आप कुछ सर्च करते हो, यहाँ पर भी जाकर अपना डेटा लिखते हो ना, आपको जो है वो जो है क्या कुछ सर्च करना है पाकिस्तान के बारे में, कुछ भी आप डेटा रिक्वायर कर रहे हो, तो ये भी एक तरह के क्या होता है, फॉर्म होता है, सही। अच्छा ये जो फॉर्म्स होते हैं बिहाइंड द सीन काम कैसे कर रहे होंगे? ये जो आप फटाफट से एक फॉर्म भर देते हो और आप सेंड या सबमिट करते हो तो कैसा डेटाबेस वगैरह कैसे वो सब चीज़ें चल रही होती हैं, तो इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। आपके पास क्या होता है, इस तरह से फॉर्म आता है जिसमें आपने पूरा अपना जो है अता पता जो भी डिटेल्स होती हैं वो फिल आपने करनी होती हैं। फिर आप एक बटन दबा दो, सबमिट का होता है, सेंड का होता है, कुछ भी इस तरह से XYZ बटन हो सकता है। जब आप वो बटन क्लिक करते हो ना तो आपका डेटा सर्वर की तरफ जाता है, ठीक है। सर्वर क्या होता है कि एक तरह का कंप्यूटर होता है, स्पेशल कंप्यूटर होता है। अच्छा सर्वर जो इंग्लिश का वर्ड है, सर्वर की मतलब क्या हो सकती है? सर्व करना क्या होता है? आपके घर में मेहमान आते हैं ना, जिनको देख के आप मुँह चढ़ाते हो, उनको आप चीज़ें सर्व करते हो ना, उनके आगे पेश करते हो, ठीक है। आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, वेटर आपसे जो है वो ऑर्डर लेता है, फिर चीज़ें आपको लाकर सर्व करता है, ठीक है। मतलब जो चीज़ें आप मांग रहे होते हैं आपको वो सर्व कर दी जाती हैं। तो ऐसे ही होता है कि आपका जो डेटा होता है ना, अब देखो उसको रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल समझते हैं हम, खामोश हो जाइएगा, सीरियस एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग रेस्टोरेंट गए, आप लोगों को भूख लग रही है, ठीक है, और सबकी फेवरेट जो है वो डिश कौन सी होती है? बिरयानी, ठीक है। आपने बोला कि मुझे चाहिए 1 अदद बिरयानी, 1 प्लेट बिरयानी, ठीक है। तो आपके पास कौन आएगा? वेटर आएगा। उड़ के आ जाएगी, वेटर आएगा ना, है ना। वेटर आएगा, आपसे ऑर्डर लेगा, फिर वो किचन में जाएगा, आगे जाके बोलेगा कि भाई 1 प्लेट बिरयानी की लगा दो भाई, तो फिर वो बिरयानी लेकर आएगा, फिर आपके पास देगा। ये सारा सीन होता है ना। तो वेबसाइट में भी ये होता है कि आपने यहाँ पे बटन क्लिक किया, आपका डेटा जाएगा सर्वर के पास, और जो लेकर जाएगा ना उसका नेम होता है API। क्या नाम होता है? API। ये बातें नोट कर लो, काम की है, आगे बैकएंड वगैरह पढ़ोगे उसमें काम आएंगी। अच्छा आपका डेटा जाएगा कहाँ पे? सर्वर के पास, ठीक है। किसके पास? सर्वर के पास। सर्वर ऐसा कंप्यूटर होगा जहाँ पे आपकी चीज़ें जो भी आपने मांगा है या जो भी उसने काम करना है उसको जो समझाया गया है वो काम करेगा, फिर आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। फिर आपका रिस्पॉन्स जो है वापसी आएगा API के थ्रू और आपको वो चीज़ दिखा दी जाएगी। लेट्स सपोज आपने बटन क्लिक किया था सबमिट का, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया थैंक यू फॉर सबमिशन, तो डेटा गया था। अजान हो रही है, चले खुदा को माना आप नमाज पढ़ने ना आ जाओ, मैं गुनाह कमा लूँगी, आप मत जाओ। फिर ये कहीं और निकल जाता, भाई रहने दो भाई, नहीं आप रहने दो, यहाँ नमाज पढ़ लो, जहाँ नमाज है इंग्लिश वाले टीचर के पास यहाँ पे दे देती हूँ, यहाँ पे पढ़ लो, नमाज ही पढ़नी है ना, यहाँ पे पढ़ लो। नहीं
घर से एक जान नमाज ना रखा करेंगे आप नमाज वाले, यहाँ पे बनाते, यहाँ पे यहाँ, हाँ वो मस्जिद में जाना आप करने के लिए, यहाँ पे बनाया नहीं है। अच्छा अजान हो रही थी, भूल गए आप लोग? अजान हो रही है, अजान। नहीं वहां पे पढ़ेंगे। अच्छा भाई देखिए, नमाज का ब्रेक हम ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं दूंगी। 6:05 पे स्टार्ट हो जाएगी क्लास। अगर आप आते तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? अभी रुक जाएंगे, इंग्लिश वाले टीचर जाएंगे, वो भी अपने बच्चों को लेकर जाएंगे, आप लोग भी साथ चले जाना, अकेले नहीं जाना, हो जाएंगे फिर आप लोग। और साथ में जाइएगा, अपने जो क्लास के लोग हैं ना, साथ में जाइएगा, साथ में आपसे आएगा। बेटा आप नहीं जाओगे, बैठ जाओ, आपको यहीं पे जानवाज दूंगी, आप नहीं जाओगे। पानी का अरेंजमेंट भी करवा देंगे हम, यहाँ पे है बॉयज वॉशरूम में, वहाँ चले जाना, ठीक है? अच्छा बस खामोश। अल्लाह को बुलाती हूँ। बहुत खतरनाक लोग यहाँ पे। हाँ जाए भाई, साथ में जाइएगा भाई भाई साहब, और साथ में आपसे आ जाएगा। आप बैठ जाए, आ जाइएगा 6:05 वरना क्लास स्टार्ट कर दूंगी। जी आ रही हूँ, एक मिनट। बच्चा नहीं आया, मिस कर रहे होंगे इमाम साहब इनको। फॉर्म्स वगैरह ट्राई कर लो, बुक खोलो और उसमें जो है फॉर्म्स की चीज़ें, इनपुट कैसे बनाना है, ये चीज़ें ट्राई करो। पढ़ाऊंगी तो सही मैं, लेकिन अगर जी असाइनमेंट आपने बाद में सबमिट करवाया? नहीं अभी नहीं चेक किया। जी बेटा नहीं बस सही है। सेव का बटन आ रहा है, सेव कर दो आप। बस ठीक है, यहाँ पे मैं एयरपोर्ट शेयर खोलूंगी ना, आपका लिंक आ जाएगा। दोबारा से भेजो, नहीं आया, टाइम हो गया होगा, दोबारा से क्लियर करके दोबारा भेजो। दोबारा से पेस्ट करो, सेव करो। मेरे पास नहीं आया। एक दूसरे उस पर होता है, सिसबॉर्ग पे जाओ, SYSBORG, सिसबॉर्ग। लॉक
उसमें सेटिंग्स होती हैं, जैसे जिप बनाते हैं ना, ChatGPT करें वो आपको स्टेप्स बता देगा, फिर आप लॉक लगा सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद जिप ऐड टू आर्काइव का ऑप्शन आता है जी, फाइल का PDF कौन सी बुक का HTML CSS का जोड़ करके फ्री को आ जाएगा। इसमें भी है जा रही है जी बेटा। हाँ इसमें नहीं आ रहा, सिसबॉट जब न्यू टैब पे जाओ, सिसबॉट SYSBOT, ये प्रॉम्प्ट यूज करो ना, माइक्रोसॉफ्ट HP यूज करो, प्रॉम्प्ट यूज करो, गूगल प्रॉम्प्ट जी, SYSBOT अभी वहाँ पे ऊपर लिखो ना, बुक मार्क भी डाल ऊपर ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे लिखो नहीं पहली आ रही है क्लिपबोर्ड करके, क्लिपबोर्ड लिखो ना इसमें, हाँ इस पे जाकर पेस्ट करो, एक आईडी नंबर बनाओ जरा कोई भी, डबल ट्रिपल 9 रख दो, ऊपर क्लास आईडी क्या रखा, ट्रिपल 9 कर दो, उस पे ऐसे लिख के रखो और पेस्ट कर दो। एयरफोर्स हो सकता है, सेम नेटवर्क ना हो। आईडी नंबर बताएं क्या रखा है, 999 आ गया। ऑनलाइन शॉपिंग AID लिखा है आपने वेबसाइट का नाम, सही है मैं देख रही हूँ, ज़बरदस्त। बॉक्स शेडो भी लगाया आपने, और ये सेल न्यू करके एब्सोल्यूट पोजीशन, एब्सोल्यूट यूज केस के लिए ज़बरदस्त। और भी पेजेस हैं इसमें, ये इंडेक्स का मेन पेज है सारे, ये जो होम, ये नेविगेशन, होम, फैशन, होम अप्लायंसेस, मोबाइल की स्पेलिंग गलत है, सही कर दिएगा ठीक है। कॉन्टैक्ट सही है, ज़बरदस्त बनाया है। अब ये क्लास वालों को भी दिखा दूंगी, तालियां बजा देंगे, सही है। हाँ अच्छा काम किया है भाई, ज़बरदस्त। अभी दिखाया नहीं है मैंने, पहले की तालियां बजा डाउनलोड भी कर लो उसको, ताकि बार-बार जो है चैप्टर देखिए फॉर्म्स का वो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट आता है, आप मुझे ना दोबारा से बताइएगा, मैं इंट्रोडक्शन दे देंगे ठीक है। और एक चीज़ साइन अप होता है, लॉगिन करने के लिए फॉर्म होता है, फॉर्म भर देंगे, इसमें बुक है, चेक करें हम बुक कर या आप ChatGPT करके इसको लॉक कर दें, स्टेप्स बताएगा, कुछ ऐड कर गाइड करके ये सब कुछ कर लो। अच्छा मैं सबके कंप्यूटर्स पे ना यहीं से डाल रही हूँ बुक, अगर आप लोग को जो है डाउनलोड करके रखनी है, क्योंकि बुक का इस्तेमाल हमने बार बार करना ही है, तो मैं सबके कंप्यूटर्स पे भेज रही हूँ। बताती हूँ कहाँ मिलेगी आपको। अच्छा आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी, C ड्राइव में जाइएगा, वहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा होगा लैंड स्कूल फाइल्स के नाम से, लैंड स्कूल फाइल्स, C ड्राइव में जाइएगा, लैंड स्कूल फाइल्स। जिसके पास है अच्छी बात है, जिनको नहीं मिल रही वो भी देख लें ज़रा, लेकिन जिनके पास है भी ना, इन फ्यूचर अगर मैं कुछ भी चीज़ शेयर करनी है तो इस तरह से करूँगी, वो भी देख लें। C ड्राइव में जाए, लैंड स्कूल फाइल्स के नाम से फोल्डर होगा, उसके अंदर जो है बुक मिल जाएगी आपको HTML CSS वाली, मैंने डाल दी है यहाँ से आपके PCs में। बस इस बुक को खोलें और चैप्टर नंबर 7 ज़रा देखें, आप लोग कोड देखें, उसका अप्लाई करें जब तक फ्री ना बैठे। बेटा मैंने बताया बंद करें, डब्ल्यू में लगा हुआ बंद करें, समस्या का चैप्टर है, इसलिए यहाँ पे फॉर्म ये आएगी, लिखा है ना फॉर्म बनाना है, इसमें इनपुट फील्ड्स बनानी है, टाइप करनी है, इसको समझो जरा और अप्लाई करने की कोशिश करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं 6 बजे 5 हाँ C ड्राइव में जाइएगा, क्या हुआ ऐसे डाउनलोड करना नहीं आ रही, तो मैंने की है
बहुत बड़ा है ये, देखो। इंडेक्स एरिया, इंडेक्स लिखा नॉट अ गेस्ट where the set goes start introducing CSS. ये कौन सा चैप्टर वो कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर पेज नंबर है 144. पेज नंबर क्या है? 144. यार टेक्सास स्टैंड किया है तुमने कभी ये वाला अल्पाइन के बराबर नहीं? 5 स्टार का ना अच्छा फटेगा। वैसा मतलब हम लोगों ने वैसे ही कोशिश करी वैसा नहीं, लेकिन अच्छा है, अच्छा खाएगा। हम लोगों ने खाया था चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने रील तो देखी थी उसका इंस्टाग्राम पर। क्या वो सिंपल फ्लावर है? लेकिन ये वाला नहीं जो अलग अलग पीसेस देखना अच्छा लगने लगा। मैं चॉकलेट में पसंद आता है, ऊपर चॉकलेट होती है, अंदर वो स्पंजी वनीला ही होता है वैसा तो। चावल की सब्जी होती है, रोटी करते हैं सारी अच्छी लगती है। हाँ सारी अच्छी यार पूरी टाइप को पसंद है। चाइनीज
पिज्जा फ्राई अच्छा होता है। बारबेक्यू भी अच्छा होता है। अच्छा वहाँ से मार्केट के बाहर अच्छा बंद करें यूट्यूब वगैरह।
स्क्रीन शेयर। अच्छा भाई, तो ये वेबसाइट है जो कि बना, आराम से साथ में क्यों नहीं आएंगे, ये लोग कहाँ चले गए थे। अच्छा, तो ये वेबसाइट देखें आप लोग ज़रा। अच्छा बेटा, अच्छा, हम आपकी जो है वो दुखों में शामिल नहीं हो सकते, माजरत। अच्छा, ये देखें, ये अयान ने बनाई है, तो अच्छी बनाई है, और सारे पेजेस भी बनाए हैं, फैशन का पेज भी बनाया है ये अयान ने। अयान हैंड रेस करो, बताओ कौन है अयान? अयान भी तो दो है ना, इस बच्चे ने बनाया है होम अप्लायंसेस और मोबाइल फ़ोन्स, तो इसने पेजेस बनाए और इसको आती भी है HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऑब्वियसली, तो इसने बनाया है। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट थोड़ी करूँगी कि आप लोग ये बनाना है जी, तारीफ करें, तारीफ के जो है ना वो क्या कहते हैं, तारीफ पे तारीफ करें। सही है भाई, क्लैपिंग करें के लिए ज़बरदस्त अच्छा काम किया है, ठीक है। इस तरह से जब आप लोग CSS वगैरह पढ़ लेंगे ना, तो आप लोग भी ये इस तरह से बनाने लग जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, अज़्ज़ा इससे अच्छी बना लेंगे, ठीक है। कंपटीशन होगा फिर तो, कंपटीशन। अच्छा भाई, वापसी आ रहे हैं हम टॉपिक पे। टेबल्स वगैरह हम सब ने पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे थे फॉर्म्स की। किसकी बात कर रहे थे? फॉर्म्स की। अभी मुझे टेबल जो है इसका आउटपुट नहीं देखना, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट करने का बताया मैंने आप लोगों को कि जो कोड आप कमेंट कर देंगे वो चलेगा नहीं, उसका आउटपुट आपको शो नहीं होगा ब्राउज़र पे, ठीक है। अब हम बात करें कि आपने फॉर्म्स वगैरह कैसे बनाने हैं। तो देखिए, फॉर्म्स में ना काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। कहीं आपसे जो है आपका नाम पूछ लिया जाता है, कहीं आपसे आपके फादर का नाम पूछ लिया जाता है, बहुत अलग अलग तरह से आपसे पूछा जाता है। तो इसकी सारी टाइप्स होती हैं। अब वो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? एक होता है सिंपल टैक्स, जिसमें आपसे नाम पूछ लिया, आपके फादर का नाम पूछ लिया, या कोई भी सिंगल बात जो आपसे एक लाइन में पूछ ली गई हो टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है, तो उसकी टाइप क्या हो जाएगी? टेक्स्ट हो जाएगी। और एक होता है पासवर्ड। अभी आप लोग गूगल पे लॉगिन करते हो ना, तो जब पासवर्ड देख रहे होते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाते हैं? बुलेट्स, इस तरह से डॉट बन जाते हैं, ताकि पासवर्ड आपको कोई देख ना पाए। अगर आपने देखना है तो फिर वो शो आइकन करके आता है, फिर आप देख सकते हैं अपना। अच्छा, टेक्स्ट एरिया, ये कहाँ पे यूज़ होता है? कहीं पे आपने फीडबैक लेना है ना, फेसबुक के कमेंट्स होते हैं, वहाँ पे आपने बहुत सारा डेटा देना होता है, एक लाइन नहीं देनी होती, आपने बहुत सारा लिखना होता है। तो पैराग्राफ भी हो सकता है, मल्टीपल लाइंस भी हो सकती हैं। तो अगर आपने इस तरह का डेटा जहाँ देना पड़ जाए, मोबाइल यूज़ करें वो चश्मे वाले भाई, ठीक है, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपने अगर एक की सिलेक्शन करनी हो ना, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे? रेडियो बटन का, ठीक है। मतलब ऑप्शन अपनी मर्जी का सिलेक्ट करोगे, लेकिन तरीका कौन सा होगा? रेडियो बटन का। जैसे आपसे पूछा होगा भाई आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हो, और ये भी बोला होगा कि एट ए टाइम एक ही कोर्स कर सकते हो आप, तो वेब का भी ऑप्शन होगा, AI का भी ऑप्शन होगा, लैंग्वेज का भी होगा, तो आपने कोई एक ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे? रेडियो बटन्स, ठीक है। अच्छा, चेक बॉक्स क्या हो सकता है कि एक से ज़्यादा आपने सिलेक्शन करनी है। लेट सपोज आपसे पूछ लिया कि आपकी हॉबीज़ क्या है। हॉबीज़ का पता है ना, फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम करते हैं, आप स्क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है, आप गालियाँ खाते हैं, अपनी अम्मी से ताने सुनते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो अब एक ऑप्शन नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप डाउन क्या होगा कि इसमें भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन वो लिस्ट की फॉर्म में होंगे अब, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप डाउन कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है? जहाँ पे आपके अकाउंट बना रहे होते हैं ना, वहाँ पे अपनी कंट्री आपने सेलेक्ट करनी होती है, पाकिस्तान। अब वो कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती है, क्योंकि दुनिया में 147 कंट्रीज़ है, तो 147 ऑप्शन अगर हम बनाने जी 147 190 147 है गैस, पता नहीं, मुझे नहीं पता, गूगल करके बता देना, जहाँ तक मुझे पता था। चलो कर ही लेते हैं, मुझे लगता है 147 बंदे मैंने सुना है। हाउ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड? 195, ठीक है। चलो भाई 195 है, और हम एक को ही जानते हैं जो कि कौन सी है? पाकिस्तान, क्योंकि उसमें हम रहते हैं, मजबूरी है हमारी, सही। अच्छा, तो 195 ऑप्शंस बनाने जो है ना, पूरा पेज भर जाएगा आपका। तो क्या करते हैं कि आपने ज़्यादा ऑप्शंस है ना, हम उसको संभाल लें, तो आप उसकी लिस्ट की फॉर्म में बना दो, तो उसको हम क्या कह रहे थे? ड्रॉप डाउन। क्या कह रहे थे? ड्रॉप डाउन। अच्छा, फिर बटन्स होते हैं, फिर ये कर लो आप लोग जो कर रहे हो, नाम लो में, क्या नाम मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो ये बटन्स कैसे बना सकते हैं? आप सबमिट का बटन है, ये भी बना सकते हैं आप। और ये फाइल्स अपलोडिंग, जहाँ कहीं भी आप जैसे व्हाट्सएप पे अपनी DP चेंज करते हो ना, तो वहाँ पे पेंसिल का आइकन होता है, फिर वहाँ जाके अपनी पिक्चर वगैरह गैलरी में सेलेक्ट कर लेते हो आप, ठीक है। आपने कोई फॉर्म फिल किया होगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने जो है सबमिट करवाए होंगे,
तो आपने देखा होगा कि फाइल का ऑप्शन होता है, ब्राउज करते हो कंप्यूटर की डायरेक्टरी खुल जाती है कि कहाँ पे जाके आपने कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है। तो ये सारी टाइप्स ना आपने बनानी है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपका डेटा लिया जाता है। सही, तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि हम ये भी सीख लिया कि फॉर्म कैसे काम करते हैं, किस तरह से बिहाइंड द सीन काम हो रहा है। अच्छा, अब कोड क्या है? जैसे अभी टेबल बनाने के लिए आपने टेबल का टैग यूज़ किया, इस तरह से फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले किसका टैग यूज़ करेंगे? फॉर्म का। ठीक है, तो हम जाते हैं और मज़े से जाके FORM लिख देते हैं, फॉर्म की स्पेलिंग। एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद ये इस तरह से खुद बन जाएगा, ओपनिंग भी और उसका क्लोजिंग भी। अच्छा, इसमें एक एट्रीब्यूट आ रहा है जिसका नाम क्या है? एक्शन। एक्शन क्या होता है कि आप जब फॉर्म फिल कर लोगे ना, वो डेटा जाना कहाँ चाहिए उसका एड्रेस यहाँ पे आप पास करोगे। ठीक है, अभी ये बैकेंड वाला थोड़ा काम है, इस चीज़ को भी हम इग्नोर करेंगे, लेकिन आपको बता रही हूँ एक्शन किस लिए यूज़ होता है कि फॉर्म जब आपने फिल कर लिया ना, आपका डेटा जाएगा कहाँ पे उसका आता पता यहाँ पे देना होता है आपने। सही। अच्छा, तो फॉर्म आपने बना दिया, इसका कोई आउटपुट दिखेगा ब्राउजर में? जाकर मैं देखूँ ज़रा, ये हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सिर्फ आपने ब्राउजर को बताया कि भाई अभी हम फॉर्म बनाने के लिए तैयार हो गए। अब फॉर्म में आपने ना बनाना क्या है, एक देखें टैग है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, उसमें जस्ट चेंजिंग हो रही होगी आपकी टाइप्स। ठीक है, टैग का नाम है इनपुट। क्या नाम है? इनपुट। अरे भैया ये वाली चीज़ क्यों दब जाती है? इनपुट। देखिए इनपुट किया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ये बताएं इसका ओपनिंग क्लोजिंग है क्या? इस टैग का ओपनिंग क्लोजिंग टैग है? नहीं है। तो फिर ये क्या कहलाएगा? सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, खुद ही खुल रहा है, खुद ही बंद हो रहा है। ये ऐसे वाले टैग भी होते हैं, दो तरह के टैग आपने पढ़े थे। अच्छा, तो इससे क्या होगा? ब्राउजर पे जाके देखो तो देखो एक डब्बा नुमा आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसमें जाके क्लिक करूँ, डेटा में टाइप कर सकते हो। ऐसे ही आपने देखा होगा फॉर्म्स में होता है। सही, तो ये कैसे बन रहा है? इनपुट के टैग से। अच्छा, इसकी टाइप का एट्रीब्यूट होता है, ये असल में चीज़ है। यहाँ पे टाइप्स में डिफरेंस हो रही होंगी। अभी टाइप कौन सी है? टेक्स्ट। तो इसमें सब कुछ लिख सकती हूँ जो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। अच्छा, टेक्स्ट में क्या आता है? आपके अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, आप नंबर्स भी लिख सकते हो, ये सब आपको अलाउ करेगा। ठीक है, टेक्स्ट का मतलब है सब कुछ आप लिख सकते हो, चाहे आपके नंबर्स है, अल्फ़ाबेट्स है या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, ईच एंड एवरीथिंग इज अलाउड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्यों आपका नाम, जैसे आपने पूछा किसी से, ये हम क्यों लिख रहे हैं? अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, लिखवाएंगे तो यूजर्स है ना भाई। देखो इनपुट डेटा लोगे ना, डेटा देने के लिए एक डब्बा तो पेश करोगे ना उसके आगे जिसमें वो लिखेगा, वो डब्बा तो बना रहे हम। सही है, ऐसा डब्बा ही देखते ना फॉर्म में, गूगल फॉर्म में देखा होगा आपने, ऊपर लिखा होता फर्स्ट नेम, नीचे एक डब्बा होता है, उसमें जाके आप फिल करते हो, ये वो वाला डब्बा है। सही, बस हो गए, अच्छी शो गई थी। हंसना था क्या? हंसना था क्या? नहीं हंसा था। सही। अच्छा भाई, आगे हम बात करें कि इस तरह से ना आपके पास इनपुट और भी बना सकते हो, उसकी टाइप चेंज हो सकती है। अगर मैं इसकी टाइप कर दूं पासवर्ड, क्या कर दूं? पासवर्ड, तो इसमें अब मैं क्या लिख सकती हूँ? पासवर्ड लिख सकती हूँ। देखो दूसरा डब्बा इसके बराबर में क्यों आ रहा है? हाँ, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है। भाई अयान ने सही बनाया है, तालियां बजाओ जरा अयान के लिए, जबरदस्त। बताया था ना मैंने आप लोग को, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, इनलाइन होते हैं। ठीक है, तो ये जो इनपुट है ये कौन सा है? इनलाइन है, साइड बाय साइड आ रहा है। अच्छा, दूसरे वाले में क्या होगा कि मैं कुछ भी लिख रही हूँ पासवर्ड की फॉर्म में आ रहा है। ऐसा आप लोग जब गूगल अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे होते हो या कहीं पर भी बैंक अकाउंट लॉगिन कर रहे होते हो तो ये आपको डॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनपुट बना सकते हो, उसकी टाइप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर सोचो, अगर हम यूज़र के सामने इस तरह से पेश कर दें, अब हमें पता है ना पहला वाला हमने इसमें फर्स्ट नेम लेना है, दूसरा ने पासवर्ड लेना है, यूज़र को कैसे पता चलेगा? उसने अगर पासवर्ड पहले लिख दिया या अपना नाम बाद में लिख दिया, उसको तो पता नहीं चलेगा ना। क्या लिख देंगे? हाँ, यस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा यूज़र को कि पहला वाला डब्बा ना उसमें अपने नाम मुबारक लिखना है अपना। ठीक है, दूसरे वाले में अपना पासवर्ड लिखना है, तीसरे वाले में अपनी एज लिखनी है, जो भी डेटा है हम उससे ले रहे हैं, हमें उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब बताएंगे कैसे? देखो किचन में आप लोग जाते हो, ठीक है, अम्मी जो है बहुत सारे मसाले रखी हुई होती है किचन में। अब जैसे वाइट कलर का सोडा भी दिखता है, वाइट कलर का नमक भी दिखता है, वाइट कलर का सरफ भी दिखता है। ठीक है, और अगर क्या हो गया आपने नमक समझ के जो है सरफ खा लिया, सही मसला हो जाएगा ना। तो फिर हाँ, सब फिर आप भी धुल जाएंगे इस दुनिया से। अच्छा, फिर क्या होगा कि भाई मसला हो जाएगा। तो और एक डब्बे पे ना एक चिट होती है, एक लेबल करके मैंने कुछ लिखा होता है, मार्कर से एक चिट लगाई होती है कि भाई ये जो है दालचीनी है या आड़ू है, जो भी मसाला जाते हैं उसके नाम लिखे होते हैं। हाँ हाँ, अम्मी ने बताया होगा रेड कलर की बनी होगी, इसका ढक्कन वाइट कलर का होगा। ठीक है, देसी फैमिलीज में तो ऐसा ही होता है, लेकिन बताने का तरीका होता है। बस हो गया। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, यूज़र को बताएंगे
भाई ये वाला डब्बा है ना, इसमें आपने अपना नाम लिखना है, ये वाला डब्बा इसमें पासवर्ड लिखना है। तो हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक टैग होता है लेबल के नाम से। किसके नाम से? लेबल के नाम से, ठीक है। अब लेबल में लिखेंगे कि यूज़र को देना क्या चाहिए, अपना फर्स्ट नेम लिखना चाहिए, हमने लिख दिया, ठीक है। जाकर हम देखें फर्स्ट नेम दिख रहा है, अब डब्बा बराबर में आ रहा है, वो समझ जाएगा इसमें क्या लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है। लेकिन ये आपस में भी कनेक्टेड नहीं है, ये अलग टैग बना हुआ है, ये इनपुट वाला अलग टैग बना हुआ है, ठीक है। तो इसको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब क्या बनाना पड़ेगा कि ये वाला जो डब्बा है ना, इसका ये लेबल है, हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बाय डिफॉल्ट एक एट्रीब्यूट आ रहा है फोर के नाम से, ठीक है। और जिसको आपने कनेक्ट करना है इसके साथ, उसमें एट्रीब्यूट पास करेंगे आईडी के नाम से। किसके नाम से? आईडी के नाम से। और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर जो लिखेंगे वो एज इट इज सेम टू सेम HVRI होना चाहिए। सही, हमने लिख दिया एफ नेम और यहाँ पे भी लिख दिया एफ नेम। सही, अब ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसको पता है कि ये वाले डब्बे का लेबल ये वाला है। इसका फायदा क्या होगा, एक तो कनेक्शन बन गया, और अगर मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक भी करूंगी ना तो देखो कर्सर खुद से उसके अंदर चला गया। ये फायदा भी है इसका, जब मैंने फर्स्ट नेम पे क्लिक किया तो कर्सर खुद ही उसके अंदर ब्लिंक हो रहा है कि भाई ये वाला डब्बा इसका है, इसका लेबल है, इसमें जाकर आप लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इतनी मेहनत ना करो, आप क्या करो, अभी ये अलग अलग लिखे ना, आपने अलग टैग दोनों की यूज़ किया, आपने फिर कनेक्शन बनाया। आप क्या करो, लेबल का पहले लिखो, लेबल के अंदर ये फॉर हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करो, लेबल के अंदर जाके इनपुट यहाँ पे लिखो, और जो टेक्स्ट आगे लिखना है पीछे लिखना है, उस डब्बे से पहले लिखना है या बाद में, तो यहाँ लिख सकते हैं आप। मैंने पहले लिखना है तो फर्स्ट नेम लिख देते हैं यहाँ पे। सही है, ऐसा भी कर सकते हो, इससे भी वही काम होगा। अब मैंने जाकर देखा फर्स्ट नेम आ रहा है, वो डब्बा भी आ रहा है, इस पर क्लिक किया, कर्सर अंदर शो भी हो रहा है, काम सेम ही है। तरीका कौन सा आसान लग रहा है? सेकंड वाला ना, लेकिन फर्स्ट वाला भी एक बार ट्राई करना है आप लोगों ने। देखिए ये आसान है क्योंकि इसके अंदर टैग के अंदर टैग ही बनाना है, अलग अलग बना के कनेक्शन नहीं बनाना आपने। लेकिन आपको आना दोनों चाहिए, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपने, और ये वाला जो है प्रैक्टिस में रखना है, ये तो यूज़ करते ही रहेंगे आप। हाँ सही है, जैसे लेट्स सपोज आप यूज़र नेम बना रहे हो ना, आपको पता नहीं यूज़र नेम कैसे लिखना है, उसमें कितने कैरेक्टर्स आने चाहिए, क्या कुछ लिखना चाहिए, तो अंदर ना एक हिंट टीवी होती है, आपको ग्रे कलर का लाइट से थोड़ा सा लिखा होता है, तो वो एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर के नाम से। किसके नाम से? प्लेस होल्डर के नाम से। लेट्स सपोज मैं बोलूँ कि अपना नेम ऐसा लिख सकते हो 1 2 3 @ या चलो नंबर कुछ लगा के, हाँ नहीं वो तो ऊपर करेंगे ना। सही है, ऐसा कुछ यूज़र नेम आप बना सकते हो। देखो प्लेस, हाँ हाँ लेकिन मैंने लिखा नहीं। अच्छा, तो प्लेस होल्डर से क्या हुआ, उसके अंदर लिख रहे हो, ठीक है। अंदर अगर हिंट देनी है ना यूज़र नेम, ऐसा होता है जैसे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपने बनाना है, कोई कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, आपको समझ में नहीं आ रहा कितने लेटर्स होने चाहिए, क्या स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, कितने नंबर्स होने चाहिए, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर ना, हिंट के तौर पर वहाँ पर लिखा हुआ होता है पहले से, तो वो कैसे पास होगा? प्लेस होल्डर के थ्रू। कैसे पास होगा? प्लेस होल्डर के थ्रू, ठीक है। अब मैंने ये दूसरा काम भी ऐसे ही करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, लेबल वाले को रखना चाहिए, और लेबल के अंदर ये फोर हटा देना चाहिए, और इसके अंदर जाके इनपुट फील्ड बना देनी चाहिए, और यूज़र को बोलना चाहिए कि इसमें क्या लिखे, पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। आ गया, लेकिन जो है ना थोड़ी अलाइनमेंट सही नहीं हो रही, बराबर बराबर आ रही है, मैंने जूम किया हुआ था, ये ऐसे ऐसे आ रहे हैं साइड बाय साइड। तो अभी कोई तरीका है इसको जो है जुदा जुदा कर सकते हैं, BR ठीक है, 2 बार लगाया मैंने, ज़्यादा गैप एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। अब ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन हो गई है, तो इसमें पासवर्ड लिख सकते हो आप, और ऊपर क्या लिख सकते हो, नेम लिख सकते हो। ये 2 टाइप समझ में आ गई, इसमें कोई मसला? अच्छा, अब टाइप्स ही पढ़नी है, चैप्टर बुक में क्या है, टाइप्स पर सारी बात होगी कि आपने पासवर्ड लिख लिया, टेक्स्ट का लिख लिया, और अगर ईमेल करवाना हो ना, यूज़र से ईमेल लेना है, तो उसकी टाइप क्या होगी, ईमेल हो जाएगी, और यहाँ पे आप चेंज कर दो यूज़र को बताने के लिए, एंटर योर ईमेल, ठीक है, यहाँ पे वो ईमेल लिख सकता है। और कौन सी टाइप हो सकती है जी? अच्छा, वो जावास्क्रिप्ट से होगा। अभी देखो क्रोम पे उन्होंने, क्रोम पे नहीं आ रहा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज पे आता है। अगर मैं यही वाला पेज माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाके खोलूँ तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखता है, वो ब्राउज़र की अपनी कहानी होती है कि आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, मैंने पासवर्ड लिखा, यहाँ पे आ रही है, क्रोम पे नहीं आ रही थी, माइक्रोसॉफ्ट एज पे आ रही है, तो ये बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र की तरफ से आ रही है, लेकिन आपको बनानी पड़ेगी। आइकन लगाने का तरीका होता है CSS में, और ये कैसे उसको हाइड करे, अनहाइड हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। ठीक है, ये मैंने नहीं लगाया, मैंने आपको पेज जो है माइक्रोसॉफ्ट एज पे खोल कर दिखाया है। माइक्रोसॉफ्ट एज पे ना वो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन क्रोम पे नहीं दिखाता।
क्या क्रोम पे दिख रहा था ये आई वगैरह? नहीं, वो ब्राउज़र की अपनी क्वालिटी है कि आपको दिखा रहा है, लेकिन हमें बनाना पड़ता है। सही है, हम इस आस में बैठ सकते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एज पे खुलेगा तो खुद ही आई दिख रही होगी, नहीं, क्योंकि ज़्यादा यूज़र्स किसके हैं? क्रोम के, तो बंदा जाके वेबसाइट आपकी क्रोम पे ही खुलेगा, तो हमें बनाना पड़ता है। आगे जाके कैसे बनाना है, आइकन कैसे लगाना है, उसको कैसे टाइप दिखानी है, उसकी पासवर्ड से टेक्स्ट दिखाना है, वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से होंगी। सही बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो इस तरह से हमने कितने टाइप्स बना लिए, लास्ट में जाके ईमेल पूछ लिया। और कौन कौन सी टाइप रह गई हैं? देखो इसमें कलर भी होता है, ठीक है, कलर हो गया, नंबर हो गया। नंबर में क्या होगा? हम बोले उसका फ़ोन नंबर जी, एड्रेस भी होता है, वो टेक्स्ट में आ जाएगा। देखो नंबर से क्या होगा, ये दो एरोज आ रही हैं, इससे आप अप भी जा सकते हो, डाउन भी जा सकते हो, और चाहो तो जो है अपने हाथ से भी नंबर लिख सकते हो, फ़ोन नंबर वगैरह नंबर की टाइप हो जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे टाइप्स आपकी बुक में बता दी गई हैं, तो आप लोगों ने अब जब टाइप्स पे काम करना है। अब देखो टेक्स्ट मैंने बता दिया, ठीक है, और इसमें पासवर्ड भी बता दिया, और ये छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। हाँ, अब बातें करते हैं हम साइज। देखिए साइज के नाम से एक एट्रीब्यूट है, इसमें क्या होता है कि लेट सपोज आप चाह रहे हो, अभी ये जो इसका इतना बॉक्स दिख रहा है ना, साइज बाय डिफॉल्ट इतना है, आप चाह रहे हो इसका साइज और इंक्रीज हो जाए, इसकी वेट ज़्यादा हो जाए, तो इसमें आप साइज का एट्रीब्यूट पास कर सकते हो। पहले वाले पास करके दिखा देती हूँ, और हम इसका साइज कर देते हैं 100, ठीक है। तो देखो इसकी वेट ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, स्क्रॉल बार निकल गया, ठीक है, इतने नहीं करनी चाहिए, 50 बहुत है, ठीक है। किसी भी आप बॉक्स का जाके साइज इंक्रीज कर सकते हैं, सॉरी वेट इंक्रीज कर सकते हैं साइज के एट्रीब्यूट से। अच्छा, अब एक एट्रीब्यूट होता है मैक्स विड्थ के नाम से। किसके नाम से? मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर। अब मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो जो हमारा यूज़र है वो 5 लेटर्स या जो भी जितने भी कैरेक्टर हो 5 ही टाइप कर सकता है। देखो मैं आगे टाइप करने की कोशिश कर रही हूँ, आगे टाइप नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने अलाउ कितना किया था, सिर्फ 5 कैरेक्टर ही। जैसे आपका फ़ोन नंबर होता है ना, फ़ोन नंबर में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 11, ठीक है, तो 11 नंबर सारा आप लिख ही नहीं सकते हैं, वैसे वाली कंडीशन। लेकिन ये पक्का काम नहीं है, कोई भी जाके आपका कोड जो है इस तरह से देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है उसको, यहाँ पे जाके वो इस चीज़ को हटा भी सकता है कि आपने जो बड़ा काम किया था ना, हमें रोका था कि 5 ही कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं, वो यहाँ जाके यूँ हटा भी सकता है, और ये हटाने के बाद वो अपनी मर्जी भी चला सकता है, उसके बाद जितना उसका दिल करे वो भी लिख सकता है, ठीक है। ये वैलिडेशन पक्का काम नहीं है, पक्का काम आपका किससे होगा? जावास्क्रिप्ट से होगा, लेकिन HTML के थ्रू ये आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने कंट्रोल करना है कि यूज़र कितने कैरेक्टर्स लिख सकता है। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? मैक्स विड्थ, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। और पासवर्ड में नेम, देखिए साइज और मैक्स विड्थ सब पे चलेगा, जितने भी इनपुट्स है ना, टाइप चेंज हो रही है लेकिन एट्रीब्यूट सेम ही है। और नेम का भी होता है। नेम क्या होता है कि आगे जाके ना आपका डेटा बैकएंड वाले के पास जाएगा, तो अब उसको आपको तो पता है फ्रंट एंड वाले को कि उसने ये बनाया था, उसने फर्स्ट नेम लिया था, लेकिन आगे हम डेटा किसको देना है? बैकएंड वाले को देना है, सर्वर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम नेम का एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि ये वाली जो फील्ड है हमने किस लिए करवाई थी? फर्स्ट नेम के लिए करवाई थी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कोई आउटपुट नहीं है, जस्ट आगे जाके डेटा जब आपको जाएगा ना बैकएंड वाले के पास, उसको पता चल जाएगा कि ये किसके खिलाफ आपने डेटा लिखा है, फर्स्ट नेम के अगेंस्ट आपने डेटा लिखा है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नेम होना चाहिए, थोड़ी बैकएंड वाली चीज़ है ये। अच्छा, और बुक में क्या है? टेक्स्ट एरिया। देखो ये कोई इनपुट की टाइप नहीं है, इसका अपना अलग टैग है जिसका नाम क्या है? टेक्स्ट एरिया। अच्छा, टेक्स्ट एरिया क्या होगा? जिसमें आपने मल्टीपल लाइन्स ऑफ डेटा लेना है, जैसे आपका फीडबैक हो गया, और क्या हो गया? फेसबुक के कमेंट्स हो गए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? टेक्स्ट एरिया नाम से टैग है, इसको आप बना सकते हो। तो टेक्स्ट एरिया मैंने लिखा, और ये देखें इस तरह से मेरे पास बाय डिफॉल्ट आईडी और नेम आ गया, ठीक है। मतलब ये किसके लिए करवा रहे हो? मैंने कर दिया भाई कमेंट्स लिखवा रहे हैं इसमें, इसका नेम हम लिख देते कमेंट्स, सही। आईडी वाला सीन क्या होगा? सिंपल जो है आप किसके लिए कमेंट्स करवा रहे हो? मैंने कहा भाई इसमें लिखना है क्या? फीडबैक लिखना है अपना, लेट सपोज, तो मैंने लेबल लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया फीडबैक, सही। और आईडी और 4 कनेक्ट हो सकते हैं ना, इसमें कोई मसला है? लेकिन वो वाला तरीका भी हो सकता है कि डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं, लेबल के अंदर हम इसको रख दें, लेबल वाला जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें, और फिर हमें आईडी की भी ज़रूरत नहीं कि उसके अंदर आ रहा है। दूसरा जो तरीका हमने लेबल लगाने को सीखा है, ठीक है। अब क्या होगा? फीडबैक लिखा होगा और उसके बराबर में ये डब्बा होगा। अब ये फीडबैक पे मैं क्लिक करूँ, देखो कर्सर उसके अंदर जा रहा है, सही।
और BR लगा लेते हैं ताकि प्रेजेंटेशन वाइज हमारी चीज़ें बनती जा रही हैं और अच्छी दिखनी भी चाहिए। और ये डब्बा भी नीचे ले जाते हैं तो इसके बाद भी BR लगा लेते हैं बाद। देखो आ गया। अब इसमें आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड नहीं, लाइन ऑफ डेटा लिख सकते हो इस तरह से, सही है। अच्छा, इसको पकड़ के ना स्ट्राइक भी कर सकते हो। यहाँ पे कॉर्नर पे एक ऑप्शन आता है, इसको पकड़ के यूजर ऐसे से ड्रैग भी कर सकता है विद वाइज या हार्ड वाइज ना, अपने डेटा के हिसाब से। तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकता है, नहीं तो चाहे डेवलपर की तरफ से भी हो सकता है। दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक का नाम होता है रॉस, ठीक है, और दूसरे का नाम होता है कॉलम्स के नाम से होता है, नॉट कॉलम्स, कॉल्स। अच्छा, अगर मैं इसमें पास कर दूँ 100 और इसमें मैं पास कर दूँ 50, तो ये इसकी रॉज जो है वो देखें 100 रॉज आ जाएंगे इसके अंदर और 50 कॉलम आ जाएंगे, सही। इसको आप भी कंट्रोल कर सकते हो और चाहो तो यूज़र के पास भी छोड़ सकते हो कि यूज़र अपने हिसाब से, अपने डेटा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकता है। अच्छा भाई, यहाँ तक के रख रही हूँ, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें क्योंकि आगे जो है वो रेडियो बटन है और वो है चेक बॉक्स है आपका, वो चीज़ें देखनी है हमने, ठीक है। तो फॉर्म्स जो है ना, सबसे बड़ा चैप्टर HTML का फॉर्म्स ही है। अभी तक के जो आपने चैप्टर्स पढ़े ना सब बहुत छोटे छोटे से थे, लेकिन फॉर्म का चैप्टर हमारी 2 क्लासेस में चलेगा। एक क्लास आज हो गई है और नेक्स्ट क्लास भी कौन सी होगी, फॉर्म्स की होगी, ठीक है जी। ये कोड लगाओ, कॉल्स एंड रॉस। अच्छा, जहाँ तक कि मैंने समझा दिया ये चीज़ें समझ में आ गई। आसान सी चीज़ है, टाइप ही चेंज करनी है आपने और टेक्स्ट एरिया का अलग से टैग है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लें, सब ने एक फॉर्म बनाना है और लास्ट में जाके ना एक बटन भी बना लिएगा। बटन बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इनपुट की टाइप बटन कर सकते हैं, इनपुट की टाइप बटन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इनपुट की टाइप जब मैंने बटन की है तो नीचे जाके एक बटन दिख रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा डब्बा मैंने ज़्यादा कर दिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है बटन तो है लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसमें एक, कौन हंस रहा है, इसमें एक वैल्यू के नाम से एट्रीब्यूट होगा कि आपने बटन में लिखवाना क्या है। तो मैंने लिख दिया सबमिट, लास्ट में एक बटन होना चाहिए, इनपुट से ही बना लिएगा आप। दूसरा तरीका भी होता है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको, बटन का टैग भी होता है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, इनपुट की टाइप आप बटन कर दिएगा और जो उसमें टेक्स्ट लिखवाना है ना वो वैल्यू के एट्रीब्यूट में जाएगा। अब अगर मैं अब जाकर देखूँ तो देखो बटन आ रहा है सबमिट के नाम से, ये क्लिक भी हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से जितनी मैंने फील्ड्स बता दी, टेक्स्ट वाली, पासवर्ड वाली, ईमेल वाली, नंबर वाली, फीडबैक वाली, टेक्स्ट एरिया का अपना टैग है और ये बटन कैसे बनाए इनपुट से, ये सब बनाकर जाएंगे। बात क्लियर है सबको जी। पहले सारी जितनी फील्ड्स पढ़ा दी ना सबको यूज़ करते हुए फॉर्म बनाना है, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई मसला, कोई परेशानी जी बेटा, 1 मिनट।